नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां मेरठ एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि ट्रक से 35 लाख के लोहे के पाइप चुराने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो बागपत में कोतवाली पुलिस और मेरठ एसटीएफ को यह कामयाबी मिली है। पुलिस ने ट्रक से 35 लाख रुपए कीमत के लोहे के पाइप चुराने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। दरअसल 4 जून को पंजाब के रहने वाले गुरुदेव ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके ट्रक पाइप लेकर लखीमपुर के लिए चला, लेकिन रास्ते में ड्राइवर और क्लीनर का फोन बंद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने सर्वेलांस के जरिए ट्रक को दिल्ली सहारनपुर हाईवे के पास एक ढाबे से जब्त कर लिया और ट्रक मालिक की तहरीर पर चालक और क्लीनर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ये 4 जून को गुरुदेव नाम के व्यक्ति जो मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर आपकी सूचना दी गई थी कि उनका एक 12 टायरा ट्रक था और जिस पर कि लोहे के पाइप लदे हुए थे, जिसकी कुल कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपए थी, जोकि गायब हो गया है और ड्राइवर और क्लीनर भी गायब है। और इस उनकी सूचना पर 15 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई। कुछ सुराग पुलिस को मिला था। लोकल मेरठ एसटीएफ की जो टीम थी उसको भी कुछ सुराग मिले थे, वो भी काम कर रही थी। दोनों टीमों को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इनका पूरा घटना का अनावरण किया गया है। इसका एक अभियुक्त है तरनजीत, जो गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया है कि ड्राइवर और क्लीनर जो रोहित और दर्शन थे, उनके द्वारा ही घटना की पूरी योजना बनाई गई थी और उन दोनों के द्वारा तरनजीत और तरनजीत के एक मित्र मिल्कीत के साथ मिलकर के पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें इन्होंने इस गाड़ी को यहाँ से, जो कि लखीमपुर खीरी लेकर जाना था, उसको वहाँ ना ले जाकर के बिजनौर लेकर के गए और बिजनौर में ले जाकर के इन्होंने माल को बेच दिया। माल को बेचने के बाद उसके टायरों को भी चेंज कर दिया और उसके पश्चात गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़ करके भाग गए थे। थाना बागपत पुलिस के द्वारा गाड़ी को पहले ही बरामद किया जा चुका था। आज ये तरनजीत के पास से 2.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जो इसके हिस्से में आए थे। कुछ पैसा आज बंटवारे के तहत इसको मिलना था, उसी सूचना पर आज ये गिरफ्तार किए गए हैं। जो इसमें 3 अभियुक्त अभी जो बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अच्छा, कहाँ से गाड़ी आई थी, रुकी थी, कहाँ जा रही थी? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पंजाब से चली थी। कन्नौज में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक मेडिकल स्टोर में 45,000 की चोरी का मामला सामने आया है। मामला जलालाबाद इलाके का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर 45,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मेडिकल स्टोर के मालिक पाल कुशवाहा गुगुड़ापुर के रहने वाले हैं। दुकान मालिक से मिली जानकारी के मुताबिक जब वो सुबह दुकान पहुंचा तो उसे चोरी की वारदात की जानकारी हुई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। खबर प्रयागराज से है, जहां मजदूरों की बंद कमरे में पिटाई करने का मामला सामने आया है और आरोप प्रधान पर लग रहे हैं। प्रयागराज के बहरिया में मजदूरों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि कपसा गांव के प्रधान राम प्रताप यादव मजदूरों को ईंट भट्टे पर ले गए और फिर बंद कमरे में रात भर मजदूरों को बेरहमी से पीटा। जब मजदूरों के परिजनों को मामले की जानकारी मिली तो वे भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि ग्राम प्रधान राम प्रताप और उनके बेटों ने मौके पर पहुंची महिलाओं को दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। महिलाओं ने दबंगों पर छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित मजदूरों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि बहरिया थाना प्रभारी ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि वे प्रधान के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखेंगे, बल्कि ग्राम प्रधान को बुलाकर समझौता करा देंगे। वृंदावन में धर्म रक्षा संघ की बैठक हुई। आपको बता दें कि इस दौरान लगातार बढ़ रही गौ तस्करी की घटनाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा गौ रक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष विकास पंडित को पाकिस्तान से फोन पर धमकी मिलने का मुद्दा भी बैठक में उठा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहन बिहारी शरण ने वृंदावन में गायों की तस्करी की घटनाओं में तेजी आने पर चिंता जताई। महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि गौरक्षक लगातार गौ तस्करी की वारदातों का खुलासा कर रहे हैं और ये काम आगे भी लगातार जारी रहेगा। आज धर्म रक्षा संघ के बैनर तले तत्वाधान में आज संत समाज एकत्रित हुआ है और कोरोना के कारण वही सीमित बात रखी है। मेन विशेष मुद्दा तो गौवंश को बचाने का है। आज हमारे अखिल भारतीय वृंदावन गौ सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष
उनको जो धमकी भरे जो फ़ोन आ रहे हैं, 3-3 फ़ोन अब तक आ चुके हैं, उनकी रिकॉर्डेड फ़ोन बहुत हो चुका है। और हमें ये सुनने में आया कि गौ सेवा आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी ये धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। तो ऐसी अगर फ़ोन आ रहे हैं तो इनकी जान माल का खतरा बहुत आगे तक बढ़ चुका है। प्रशासन की हमें बेरुखी महसूस होने लगी है। क्यों होने लगी है? अभी हम लोग माननीय डीएम साहब से भी और एसएसपी महोदय से मिले, और कोतवाली प्रभारी को जब हमने फ़ोन किया कि आपसे हम मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हम पर समय नहीं है, समय होगा हम आपको कॉल करके बुलाएंगे। तो ऐसी बेरुखी अगर रहेगी तो ये गौ भक्तों की सुरक्षा क्या करेंगे? आज हम लोगों की इस रोड पर कम से कम 150-200 ट्रक चलते हैं, किस पेट्रोलिंग होती है, कहाँ किस जगह पर चेकिंग होती है? आज तक हमने ये सुना ही नहीं कि पुलिस प्रशासन ने ये एक ट्रक पकड़ा है। जहाँ पकड़ते हैं गौ भक्त पकड़ते हैं, गौ सेवक पकड़ते हैं। तो ये इनकी सुरक्षा का भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सूचना मिलती है। अगर ऐसा ही उदासीनता रही तो हम निश्चित ही अपने मार्गदर्शक हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, महामंडल स्वामी श्री भास्करनंद जी महाराज जी और हमारे आचार्य बद्रीश जी महाराज जी के परम सानिध्य में हम माननीय योगी जी से शीघ्र ही मिलेंगे और गौ भक्तों की सुरक्षा के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। महाराज जैसे बताया, आपने बताया डीएसएसपी साहब मिले हैं। जब डीएसएसपी साहब अधिकारी से बात करते हैं इस बारे में, तो डीएसएसपी कहते हैं हमारे को लिखित में तहरीर नहीं आई है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर डीएम साहब ने कहा हम ठोस कार्रवाई करेंगे, और एसएसपी महोदय ने भी कहा हम ठोस कार्रवाई करेंगे। हमने व्यक्तिगत फ़ोन कोतवाल को प्रभारी को फ़ोन किया, और व्यक्ति जब फ़ोन करने पर उन्होंने कहा मैं कहीं यहाँ व्यस्त हूँ, आज वहाँ व्यस्त हूँ, मैं मुझ पर समय होगा मैं आपको कॉल करूँगा। तो ऐसा नहीं है, जब हम लोग तहरीर लेके जाएँ तो थाने में किसको देंगे जब कोतवाल प्रभारी नहीं मिलेंगे। तो आज इसे छोटी गंभीरता से नहीं ले रहा है प्रशासन, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। या अगर ऐसे ही अगर धमकी भरे फ़ोन या अगर गौ भक्तों पर आएंगे तो ये गौ सेवा ही छूट जाएगी, लोग पीछे हटने लग जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में आज ये बैठक की गई है। अगर प्रशासन ने ठीक इस पर कार्रवाई नहीं करती है, ठोस निर्णय पर नहीं पहुँचती है, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर और कदम उठाएंगे। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है कि हम लोग अभी प्रशासन की इसे देखते हैं कि ये इस पर जांच कराएं कि ये कॉल फर्जी हैं कि कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं, और इनसे कोऑर्डिनेटर करें। गौ भक्तों से, गौ रक्षक जो हैं उनसे समाहित हो। ये रात्रि में खड़े होते हैं तो एक पेट्रोलियम गाड़ी थाने की जो भी हो उनके साथ लगे, जिससे ये बच्चों को, और जो हकीकत में जो गौ भक्त हैं उनकी जो सेवा जो करने वाले हैं उनको भी आप देखें प्रशासन कि यार ये कौन सी ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये कृष्ण की नगरी है। गौ माता यहीं से उत्पत्ति हुई है, और निश्चित ही यह ब्रजवासी समस्त गौ भक्ति के लिए सब तत्पर है और आगे इस कार्य में करता रहेगा। प्रतापगढ़ में एटीएस और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा कर दिया गया है। मौके से 2 रिवॉल्वर, 2 तमंचे, 300 कारतूस और 17 आधे बने असलहे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा मौके से असलहा बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक लालगंज कोतवाली के असरोही गांव में स्वलीन अंसारी उर्फ बबलू के घर में पिछले 5 सालों से अवैध असलहा फैक्ट्री चल रही थी, जिसके इनपुट्स एटीएस को मिले थे, जिसके बाद छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आज थाना लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ पुलिस और एटीएस के एक जॉइंट ऑपरेशन में एटीएस की सूचना पर एक अवैध असलहे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। यहाँ से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 पिस्टल, 2 तमंचे, 2 रिवॉल्वर और 17 अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए गए हैं। इनमें से लेंथ मशीनें, ड्रिल मशीनें और जो भी एक अवैध असलहे की फैक्ट्री के अंतर्गत व्यवस्था रहती है उसको निर्माण करने की उस सारे उपकरण बरामद किए गए हैं। जनरेटर बरामद किया गया है। और इस संदर्भ में जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें से मुख्य आरोपी सवालीन अंसारी है, जिसको बबलू के नाम से भी जाना जाता है, जो पिछले 4-5 सालों से इस अवैध असलहे की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो इसके लिंकेज भी चेक किए जा रहे हैं, और इनके जो अन्य साथी हैं उनकी भी धरपकड़ जल्दी ही पुलिस करेगी। तो जैसे ये फैक्ट्री जो थी, ये सप्लाई चेन का भी मामला है, इसलिए ये तथ्य को चेक किया जाना ज़रूरी है कि ये फैक्ट्री यहीं पे एग्जिस्ट कर रही थी या इस सप्लाई हो रही थी। इन सारे बिंदुओं की पुलिस द्वारा तफ्तीश से जांच की जा रही है, और आगे की जो भी विकास प्रक्रिया होगी आपको अवगत कराया जाएगा। क्या सर और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी अभियुक्तों से पूछताछ जारी है, और निश्चित रूप से ये किसको सप्लाई करते थे और रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे, इनमें से कुछ लोग अन्य शामिल जरूर होंगे, तो उसको भी पुलिस जल्दी ही पकड़ लेगी। तो सभी प्रतापगढ़ के अभियुक्त हैं कि कहीं और? कुछ प्रतापगढ़ के हैं, कुछ बाहर के हैं। उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो चेक किया जा रहा है।
खबर बांदा से है, जहां एक मजदूर की नदी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मजदूर पोकलेन मशीन चलाना सीख रहा था। तो मजदूर पोकलेन मशीन चलाना सीख रहा था, इसी दौरान वो नदी में डूब गया। खदान के कर्मचारियों की मदद से मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक जवान नरैनी थाना इलाके का रहने वाला था। ये कोतवाली मटौन क्षेत्र में मरौली खदान है। वहाँ पर खदान में काम करने वाला एक नरैनी क्षेत्र का एक व्यक्ति जो है नदी में स्नान करके और जैसे वो बाहर आया है, उसको कुछ बेचैनी महसूस हुई और इस पर तत्काल जो है वहाँ पर खदान के जो चिकित्साकर्मी थे उसको यहाँ जिला अस्पताल लाए और यहाँ लाने के बाद उसका ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभी उसके परिजनों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके आधार पर फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। बांदा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 17 लोग घायल हुए हैं। हादसा देहात कोतवाली इलाके के बरगहनी गांव के पास हुआ, जहां मैजिक और ट्रक की टक्कर में करीब 17 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इलाहाबाद और कानपुर रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ये कोतवाली देहात क्षेत्र में पचमही मोड़ के पास में आज एक टिंगवारी की तरफ से ट्रक आ रही थी और इधर बांदा की तरफ से एक मैजिक गाड़ी जा रही थी, जिसमें करीब 15-16 लोग 17 लोग करीब उसमें बैठे हुए थे और दोनों आमने सामने उनकी टक्कर हुई और जिससे मैजिक में बैठे जो सवारी थे उनको काफ़ी उसमें इंजर्ड हुए। जैसे सूचना मिली तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और सभी को जिला अस्पताल में ले आए हैं। यहाँ पर उनका उपचार चल रहा है, जिसमें से 3 आदमी जिनको गंभीर चोटें आई थी उनको इलाहाबाद और कानपुर के लिए रेफर किया गया है। शेष यहाँ पर 7 व्यक्ति जो है वहाँ एडमिट है, बाकी को हल्की फुल्की चोटें आई थी। उनका इलाज करने के बाद उनके परिजनों को अपने साथ ले गए। अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकरा गई। आपको बता दें कि ये बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में करीब 100 यात्री मौजूद थे। तो यूपी के देवरिया में एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकरा गई। बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान सुभाष चौक पर यह हादसा हो गया, जिसके बाद क्रेन से बस को हटाया गया। बस यात्री की माने तो बस में करीब 100 लोग सवार थे। हालांकि मौके पर पहुंचे यात्री कर अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बस में 55 से 60 लोग मौजूद थे। औरैया में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बदमाश ने हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। मामला अयाना थाना इलाके के अंतोल का पूर्वा गांव का है। जानकारी के मुताबिक मृतक सुखपाल सब्जी बेचने का काम करता था और सुबह घर से मंडी सब्जी लेने जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया और शव को खेत में फेंककर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद सब्जी विक्रेता के परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जालौन से भी सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 वकील बाल बाल बच गए। तो जालौन में तेज रफ्तार बस ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार में बैठे 4 वकील बाल बाल बचे। हादसा कोतवाली उरई के फैक्ट्री एरिया में हुआ। वकीलों से मिली जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं वकीलों ने जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।